नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज डिस्पोजल एप्लीकेशन पे सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो सहारा शहर वाला मामला हम आप लोगों को बताए थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपील गया था जिसको डिसमिस किया गया था, लेकिन वो फाइनल डिसीजन नहीं था। अपील फाइल करने के समय पर और तरीका पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो दिया जाएगा तो सुनवाई वहाँ हो सकती है। जबकि मीडिया में छप गया कि नगर निगम ने केस जीत लिया और सहारा शहर जो है वो नगर निगम का अब हो गया, उस पर विधानसभा बनेगा, क्या बनेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फाइनल सुनवाई के लिए सहारा ने एप्लीकेशन मूव किया है और उस ऑनलाइन भी दिखा रहा है कि डिस्पोजल एप्लीकेशन पर सुनवाई है। इसका मतलब कि आज डिस्पोज ऑफ हो जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है सहारा शहर वाला पर। जो नगर निगम ने लीज डीड कैंसिल किया था उसको सही ठहराता है या गलत ठहराता है, इसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है सहारा के पास। अगर सहारा के पक्ष में नहीं आता है फैसला तो सब फिर भी चैलेंज कर सकती है सहारा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था कि आज ही 26 तारीख है, 26 मार्च 2026 को लिस्ट किया गया है। सुनवाई होने के बाद जैसा आदेश रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। इसी बीच में एक दो बार संसद में सहारा का मामला गूंजा है, सब लोग उसको सुन भी चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि सारे स्कीमों का भुगतान हो। सारे स्कीमों का भुगतान का मतलब था, माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश से ही कोई थे, कि सारे कंपनियों का, सोसाइटियों का तो पोर्टल आ गया है, जैसे तैसे कुछ मिल रहा है या अप्लाई हो रहा है। सोसाइटियों के अलावा भी जितना है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जो मंत्री हैं सीतारमन जी से, उनसे पूछा गया, लेकिन बात को घुमा दिया गया। पूछने का उनका एकदम सही चीज़ था, लेकिन मैटर को उस तरह से सीरियसली नहीं लिया गया जिस हिसाब से वो पूछना चाह रहे थे कि बाकी स्कीम, सब स्कीमों का भुगतान हो। जब आपकी सीतारमन जी ने जवाब दिया कि नेट नहीं चल रहा है तो हम नेट वाला एरिया में ले जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। बात डिफिशियंसी का है, जो कमी आ रही है उसको, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, कितना % लोगों का सक्सेस है पोर्टल पे। और ये तो CRCS का पोर्टल है, MCA का पोर्टल कहाँ गया, MCA क्या कर रही है क्यू सब के लिए, और सहारा इंडिया कमर्शियल और रियल एस्टेट हाउसिंग, सहारा गोल्ड, इस सब के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये पूछने का संदर्भ था। खैर बात उठा वहाँ पे, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब रिटर्न में क्या आता है ये देखना बाकी है, लेकिन संसद का सत्र चल रहा है, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी दौरान अमित शाह जी ने एक जवाब दिया है कि 8,700 कुछ करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है फरवरी 2026 तक, जिसमें लोग र्यूमर फैला दिए हैं कि कोई नया पोर्टल आ रहा है। ऐसा नहीं है। जो रीसबमिशन पोर्टल को ही बता दिया गया था कि जिसका डिफिशियंसी आया है उनको 10 लाख तक का रीसबमिशन का मौका दिया गया है। तो पहले से ही दिया गया है, दिसंबर से ही, इसमें नया क्या है। लेकिन मिनिस्ट्री ने उसको पूरा हाईलाइट कर दिया कि सहारा के लिए उसको पैसा मिलेगा, जबकि नया कुछ भी नहीं है। वहीं रीसबमिशन पोर्टल जो सहारा CRCS है उसी को फिर से बोल दिया गया कि हाँ वो व्यवस्था है। उस व्यवस्था को तो सब लोग जान रहे हैं कि जो कि फेल्योर है। तो एक ही चीज़ को कितना बार लॉन्च करेगी सरकार। बहुत लोग मैसेज भी कर रहे थे कि नया पोर्टल कुछ नहीं है, रीसबमिशन पोर्टल को ही अमित शाह जी ने कह दिया, जिसमें अपने रिटर्न जवाब में उन्होंने दिया है कि 8,700 मतलब 8,800 करोड़ रुपया तक फरवरी 2026 तक भुगतान हुआ है पोर्टल के माध्यम से। लेकिन उसमें सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, लेकिन वहीं फिर भी वही जवाब। सवाल पूछा गया था कि चारों सोसाइटियों के लिक्विडेशन पे क्या कर रही है सरकार, तो नियम कानून समझा दिया है। उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी का अधिनियम है 2002, उसी के तहत सोसाइटियाँ चलती है, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। ये लिख के टाल दिया गया। ये नहीं बोला गया कि हम आगे क्या कर रहे हैं, टोटल भुगतान के लिए क्या करेंगे, 50,000 से क्या होने वाला है। इस सब मैटर पे कहीं कोई जवाब नहीं दिया जाता है। एक जवाब ड्राफ्ट है, वहीं कोई भी सवाल पूछिए आप जवाब वहीं सेम दे दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आज के सुनवाई का जो अपडेट होगा बताएंगे। बाकी पिनक पानी मोहंती में भी 6 अप्रैल टेंटेटिव डेट ही है, अभी लिस्टिंग होगा तो बताएंगे आप लोगों को। सहारा से भी विवाद में अभी भी कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, न लिस्टिंग होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि अडानी डील इनका बहुत बड़ा डील होने वाला था, वो कहाँ गया समझ से परे है। बाकी केस कैसे खेलते रहते हैं देखिए,
2 तारीख को ओपी श्रीवास्तव जी के बेल पे भी सुनवाई है। फिर जैसा जैसा अपडेट आएगा हम आप लोगों को बताएंगे। अभी 1 तारीख के बाद ही अब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। 1 तारीख इस मार्च में 5-6 दिन रामनवमी आ रहा है, बहुत सारा चीज़ का छुट्टी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट रीओपन होगा 1 तारीख से। बाकी 2 तारीख को ओपी श्रीवास्तव वाला मैटर है और 6 तारीख को पिनक पानी मोहंती में, और सहारा सेवी में भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट होगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। आज विशेष इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने वाला कि सहारा शहर जो सुब्रत राय सहारा जी का साम्राज्य था, वहाँ तो पब्लिक का कोई लेना देना नहीं था, और ये किसी के पक्ष में जाता है इन्वेस्टरों को पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सहारा के पास रहेगा तो उसको बेच के कुछ पैसा कमाएगी, आज चला जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। निवेशकों को बहुत लोग बोल रहे हैं कि वहाँ ऑफिस है, यहाँ कुछ नहीं। वहाँ उनका साम्राज्य था, व्हाइट हाउस बनाए हुए थे जो कि इलीगल माना नगर निगम के द्वारा, और लीज डीड कैंसिल कर दिया है तो 1994 का, लेकिन अभी तक मैनेज करते हुए चला आता है। तो जब आप शासन में रहते हैं तो बहुत सिस्टम आपके साथ काम करता है। जब शासन से आप हटते हैं, जैसे सहारा अभी शासन से हटी हुई है, तो सारा नियम कानून उसी के अगेंस्ट में काम करेगा। यही नियम है, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई कंपनी हो। जब उसका वर्चस्व रहता है तो बहुत सारा चीज़ को दबा दिया जाता है, और जब वर्चस्व पैसा ख़त्म हो जाता है, मैनेजेबल नहीं रहता है, तो नियम कानून तो बहुत है, 2 मिनट में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी देखना बाकी है कि कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट में अपील नहीं है, रीट है कि वो जो लीज डीड कैंसिल हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। तो उस रीट का क्या आदेश आता है, फिर उसके लिए ओपन है माननीय सुप्रीम कोर्ट, सहारा जाते आते रहेगी। और ये जो ईडी वाला मैटर था, एक सुनवाई हुआ 24 तारीख को, 19 को लिस्टिंग था, फिर 24 को हुआ, तो उसमें अगला डेट अप्रैल का दिया गया है, 13 अप्रैल सुनवाई हुआ है। और कोई एप्लीकेशन मूव किया गया था इनके सहारा के द्वारा, जिसमें कोर्ट ने उसको लिस्ट किया 13 अप्रैल 2026। तो अगला डेट ईडी वाले मामले में है माननीय सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख। तो इस तरह से सारे अपडेट आपको हम दे चुके हैं। अब वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, फिर कुछ नया रहेगा तो बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।